नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सरस्वती पांडे जी की जो पुस्तक है उसका। आज हमारा 51वां और कहें तो आज हमारा आखिरी वीडियो है इस पुस्तक का, समापन वीडियो। और इस पुस्तक के अंतर्गत हमने सारा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा। और आज हम जॉक देरिदा, जो पाश्चात्य साहित्यकार हैं, उनके बारे में जानकारी के बाद आज जितने भी पुस्तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिएगा साथियों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, देखते हैं विखंडनवाद के प्रवर्तक जॉक देरिदा माने जाते हैं। विखंडनवाद के प्रवर्तक जॉक देरिदा। जॉक देरिदा का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 1930 और मृत्यु 2004 में हुई। जन्म स्थान अल्जीरिया। गुरु का नाम था इनके का फूको अल्थ्यूरस। और पुस्तक है इनकी ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1978। तो साथियों देखिए, थोड़ा इसमें जो देखने में आपको समस्या थोड़ा हो रही होगी, इसमें क्लियर नहीं है। पाल मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। पॉल मान रोमांटिक स्वच्छंदता शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति के रूप में सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले जर्मन आलोचक फ्रेडरिक सेलेगल थे। राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद का उदय सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व था। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ महाकवि वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट से हुआ। संकलन त्रय पाश्चात्य नाट्यशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली है। संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन और कार्य संकलन समन्वित रहते हैं। पाश्चात्य आलोचना शास्त्र की कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक उनके इस प्रकार हैं। जो बात कर रहे हैं शास्त्र इनकी पुस्तक है विंग एंड नथिंग 1943, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन 1960, मार्टिन हाइडर विंग एंड टाइम, कामू मिथ ऑफ सिसिफस, माओ प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, देरिदा द एंड ऑफ मैन ऑफ ग्रामेटोलॉजी और द राइट एंड डिफरेंस 1978। रोलाम बर्थ द डेथ ऑफ ऑथर, कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल, थॉमस ल पीकॉक की है द फोर एज ऑफ पोइट्री, शेली की है द डिफेंस ऑफ पोइट्री, सीडी लेविस की है द पोइटिक इमेज और एफ एस फ्लिंटा की है हिस्ट्री ऑफ इमेजिंग, अर्नेस्ट फिशर द नेसेसिटी ऑफ आर्ट, कॉर्डवेल की पुस्तक है इल्यूजन एंड रियलिटी, मैथ्यू अर्नोल्ड की है कल्चर एंड अनार्की 1869 और लिटरेचर एंड ड्रामा 1873, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये भी पुस्तक मैथ्यू अर्नोल्ड की है। और मैथ्यू अर्नोल्ड की है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877। तो साथियों, अब हम बात करेंगे पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में, कविताओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या श्रीधर पाठक में? बताइएगा, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो सही जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अगला प्रश्न है हमारा, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? तेज सिंह, पंकज बिष्ट, जयप्रकाश करदम या अशोक मिश्र? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तेज सिंह, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हो जाएंगे तेज सिंह। अगला प्रश्न है, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? कल्पना पत्रिका के
अज्ञेय, बद्री विशाल, रघुवीर सहाय या धर्मवीर भारती। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, छायापथ किस विधा की रचना है? एकांकी, संस्मरण, गद्य काव्य या रिपोर्टाज। बताइएगा, छायापथ किस विधा की रचना है? तो छायापथ है गद्य काव्य। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? नंददास, परमाल दास, कुंभन दास या तुलसीदास। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, तो यह सही उत्तर हो जाएगा, कुंभन दास ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न हमारा, सही युग्म का चयन करना है। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवल सत्यार्थी, तूफानों के बीच, रामवृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा और मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही युग्म इसमें से जो है वो आपका हो जाएगा मोहन राकेश, आखिरी चट्टान, ये सही है। भगवत शरण उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी और रामवृक्ष बेनीपुरी ये रचनाएं नहीं हैं। तो कौन कौन सी हैं इनके रचनाकार, वो आप लिखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 348। बताइए किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1992, 1993, 2003 या 2004। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब है 2003, 2003 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुटुज निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटुज निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? परिशिष्ट उपन्यास धर्मांतरण, पर्यावरण, शिक्षा या राजनीति। परिशिष्ट, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? परिशिष्ट उपन्यास आपका राजनीति पर आधारित है। ठीक है, राजनीति पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा है, बाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? बाक पत्रिका अरुण माहेश्वरी, रविंद्र कालिया, सुधीर पचौरी या अरुण कमल। बाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सुधीर पचौरी। अगला प्रश्न है, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति मानी जाती है? पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति मानी जाती है, तो सही जवाब आप बताएंगे क्या हो जाएगा? पर्याय, फिर पालियाय, पालियाली और पाली। ये आपका सही मान्य आपका ऑप्शन है, पर्याय, पालियाय, पालियाली और पाली। अगला है हमारा प्रश्न, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं कंचायन, ये कात्यायन होंगे, ये कात्यायन। ठीक है, ये व्याकरणविद हैं संस्कृत के। पतंजलि, पाणिनि या हेमचंद्राचार्य। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा पाली भाषा के कौन हो जाएंगे? इसमें कच्चायन ये दिए हैं, कात्यायन होने चाहिए। अगला है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4 या 5। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 2। या अलावा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अंतःस्थ कहते हैं। अगला है, सदियों का संताप किस कवि की कृति है? जयप्रकाश कर्दम, मोहन दास नेमिशराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि या सुशीला टाक भोरे। सदियों का संताप किस कवि की रचना है? बताएं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य किया? आपका बंटी, महाभोज, यही सच है या स्वामी। बताइए किस कृति का नाट्य स्वयं मन्नू भंडारी ने किया? तो सही जवाब आप बताएंगे, तो सही जवाब है महाभोज। अगला प्रश्न है हमारा, देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है? आश्रयदाता,
आजम शाह की प्रशस्ति, रसों का विवेचन, नायका भेद या नायक नायिका विविध विलासों का वर्णन। बताइए इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका नायक नायिका विविध विलासों का वर्णन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तर्कशील शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई है। 1960, 1961, 1962 या 1963। बताइए किस में हुई है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1961। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लाडी शब्द का अर्थ सहारा, अर्थ विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। अर्थपकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तिकरण या अमूर्तिकरण। बताइए कौन सा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका अमूर्तिकरण। धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। बताएं 13 स्वर, 39 व्यंजन बराबर 52 या कौन सा सही होगा। तो सही जवाब आपका 13 स्वर, 39 व्यंजन कुल मिलाकर 52। अकाल में सारस किस कवि की कविता संग्रह है। चंद्रकांत देवताले, उदय प्रकाश, केदारनाथ सिंह या राजेश जोशी। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ 1840, 1826, 1830 या 1844। सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका 1826 ईस्वी। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया। तो सही जवाब आप बताइए। खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा। सही जवाब आपका हो जाएगा ब्रजभाषा में। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। मुंबई, बनारस, दिल्ली या जयपुर। तो कहाँ से हुआ है। तो हंस पत्रिका का बनारस से। अगला प्रश्न है पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है। 57, 56, 55 या 54। पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है। तो सही जवाब है 57। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास ही ना अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। यह किस कवि की उक्ति है। ब्रजभाषा हेतु ब्रजवासी ना अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। ये किसकी उक्ति है बताइएगा। तो सही जवाब आप बताएंगे क्या हो जाएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा भिखारीदास। अगला देखते हैं प्रश्न। बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से नाटक है, कथा है, निबंध संग्रह है या यात्रा संस्मरण है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कथा। अगला देखते हैं आचार्य शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। बताइए सूरकृत, भ्रमर गीत को, सूरसागर को, सूरसारावली को, साहित्य लहरी को। किस रचना को ध्वनि काव्य माना है आचार्य शुक्ल ने। तो सही जवाब आपका सूरकृत भ्रमर गीत। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं। नैमिल राय, माता प्रसाद, कंबल भारती या सूरजपाल चौहान। झोपड़ी से राजभवन तक किसकी रचना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा माता प्रसाद। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं। 10, 11, 12 या 13। तो उच्चतम बताएंगे आप लोग। इसमें से सही जवाब 31 का क्या होगा। तो 12। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 346, 345, 347 या 348। सही जवाब आपका 348। अगला प्रश्न है हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों का प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। बताइए हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बंगला भाषा से या सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। हिंदी वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों का प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। कहाँ से। तो सही जवाब हो जाएगा सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। अगला प्रश्न है मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह
व्याकरण की कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है। संज्ञा सर्वनाम के कार्य वाची प्रकार को बतलाती है। उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रिया पद से संबंध व्यक्त करती है। कौन सा सही होगा? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद क्रिया पद से संबंध करती है, वही कारक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा जाता है? साक्षात रसमूर्ति बताइए। तुलसीदास, सूरदास, घनानंद या रसखान? साक्षात रसमूर्ति किसको कहा जाता है? तो घनानंद को। किसको? घनानंद को। अगला प्रश्न है, राघव चेतन का संबंध है राम कथा से, कृष्ण कथा से, संत काव्य से या पद्मावत से? राघव चेतन किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा पद्मावत से। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद, शैवागम, रहस्यवाद या विशिष्टाद्वैत? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा शैवागम। अगला प्रश्न है 38वां, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति, नायका वेद वर्णन, प्रतीकों का नपातुला प्रयोग या पिंगल वर्णन? बताइए। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा कल्पना की समाहार शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बूंदी नरेश महाराज भावसिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बिहारी, बोधा, मतिराम या ठाकुर? कौन था बूंदी नरेश महाराज भावसिंह का आश्रित कवि? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा इसमें से? मतिराम। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ उसका नाम है? हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी प्रमाण व्याकरण, हिंदी व्याकरण या हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण? तो सही जवाब आपका हो जाएगा हिंदी व्याकरण। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि या गुप्त लिपि? तो देवनागरी का हुआ है ब्राह्मी लिपि से। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? उदीच्य, प्रतीच्य, प्राच्य या दाक्षिणात्य? तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्राच्य। सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है? वचन, लिंग, पुरुष या कारक? सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब है आपका लिंग के आधार पर सर्वनाम को परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला भेद है, अगला प्रश्न है आपका, हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 9, 7 या 6? कारक कितने प्रकार के हैं हिंदी में? तो सही जवाब है आपका कारक आपके होते हैं 7 प्रकार के। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? बताइए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन कौन हैं? जेशुआ कैटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज गेशन या कामता प्रसाद गुरु? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जेशुआ कैटलर। जेशुआ कैटलर। देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? मासिक, पाक्षिक, दैनिक या साप्ताहिक? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा तो साप्ताहिक था। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी? असंगत बताना है तो असंगत आपको कौन सा हो जाएगा? असंगत आपका कारतूस अंग्रेजी का नहीं है। कारतूस किस भाषा का है बताना है आपको, किस भाषा का है कमेंट सेक्शन में लिखें। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देथा की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई थी? दुविधा, अनेक, हिटलर, बनिया का चाकर या साधु की कमाई? बताइए कौन सी कहानी पर अमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा दुविधा। अपरूप का कवि कहते हैं किसको? जयशंकर प्रसाद को, विद्यापति को, बिहारी को या निराला? अपरूप का कवि, तो अपरूप का कवि कौन सा हो जाएगा? विद्यापति। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? तो कौन सा है आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा रत्नावली। रत्नावली। अगला प्रश्न है,
मान स्वर कितने होते हैं? मान स्वर बताएं। 7, 6, 9, 8 मान स्वर कितने हैं? तो मान स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए देखते हैं, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार करने का सुझाव दिया? सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, काका कालेलकर या उदय नारायण तिवारी? सही जवाब आपका क्या होगा? सुनीति कुमार चटर्जी। माटी की मूर्तें शीर्षक से लिखा चित्र किस लेखक ने लिखा? माटी की मूर्तें, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, महादेव वर्मा या रामवृक्ष बेनीपुरी? माटी की मूर्तें बताएं। माटी की मूर्तें किसका हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा, माटी की जो मूर्तें हैं वो आपका रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? नामवर सिंह, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राजेंद्र यादव या शंभुनाथ सिंह? परिंदे कहानी हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? तो सही जवाब हो जाएगा नामवर सिंह। अगला प्रश्न है आपका, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो दिए हैं रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद जैन, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, यशपाल या आज्ञा, विद्या निवास मिश्र? किनके मध्य लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो सही जवाब आपका क्या है? आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के मध्य लिखे गए पत्रों का संग्रह है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका हैं कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी या पद्मा सचदेवा? लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्णा अग्निहोत्री। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कृता कौन हैं? अज्ञे, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या कि रामचंद्र शुक्ल? सही जवाब आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोगरी, भोजपुरी, मैथिली या बोडो? बताएं कौन सी नहीं है? तो सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? भोजपुरी। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित नहीं रही? भारत भारती, चिनगारियाँ, बंदनी या झांसी की रानी? कौन सी प्रतिबंधित रही है? तो प्रतिबंधित रही चिनगारियाँ। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा या राजी सेठ? किस लेखिका का है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न है, विस्मय का आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य, वीर रस, हास्यरस, अद्भुत या रौद्र? तो अद्भुत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? छंद वैविध्य, रस वैविध्य, नवीन प्रसंगों की उद्भावना या प्रबंध पटुता? कौन सा हो जाएगा आपका? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी? किसकी है? तो यह हो जाएगी कामता प्रसाद गुरु। अगला है, प्रश्न है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? बताइएगा, इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? आचार्य शुक्ल, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब आपका हो जाएगा आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक या अभिनव गुप्त? किसने की है? तो सही जवाब है आपका शंकुक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्रबंधु, हिंदी नवरत्न, पद्म सिंह शर्मा या बिहारी सतसई की भूमिका? तो सही जवाब आपका हो जाएगा मिश्रबंधु। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु, हिंदी नवरत्न। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ है हीरों से? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए, उपमा, रूपकात्शोक्ति, रूपक या उत्प्रेक्षा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा रूपकात्शोक्ति।
अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का कालावधि लिखी है। बताइए इनमें से कौन सी हो जाएगी जो आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि है। तो सही हो जाएगा आपका संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, बी ऑप्शन सही है। देव कवि किस जिले के हैं? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा। देव कवि कहाँ के थे? तो सही जवाब आपका है देव कवि थे इटावा के। अगला प्रश्न है, अखरावट। अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन हैं? अखरावट, उस्मान, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन या कुतुबन। अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा अखरावट के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी या पुर्तगाली। आलपीन और गमला, तो आलपीन और गमला जो हैं पुर्तगाली शब्द हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? चतुर्भुज दास, नंददास, सूरदास और परमान दास। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा नंददास। और कवि गड़िया, नंददास जड़िया, ये कथन कहा जाता है। अगला है, रचना के आधार पर बाकी के भेद हैं 6, 3, 8 या 4। तो रचना के आधार पर बाकी के भेद कितने हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 8। केत दिखाए कामिनी दई, दामिनी कोई है वाह, थरथराती सोतन फिरे, फरफराती धनमाई। किस कवि की पंक्ति है? अब्दुल रहीम खान खाना, बिहारी लाल, सैयद गुलाम नबी रसलीन या बिकारीदार। किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है वो हो जाएगी आपकी सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी रसलीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा अजय प्रसाद द्विवेदी। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? प्रतिदर्श, काव्यालंकार, काव्यादर्श या साहित्य दर्पण। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? तो ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। कौन थे? तो सही जवाब है नरेश मेहता। खलटाही का दूसरा नाम, खलटाही का दूसरा नाम बघेली, बुंदेली, ब्रजी या छत्तीसगढ़ी। खलटाही का दूसरा नाम, तो खलटाही का दूसरा नाम हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। स्वनिम का अर्थ है वर्ण, अक्षर, शब्द या ध्वनि। स्वनिम का अर्थ क्या है? तो स्वनिम का अर्थ आपका हो जाएगा ध्वनि। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य की? यश के लिए, लोकहित के लिए, परंपरा अनुपालन के लिए या स्वांत सुखाय के लिए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा स्वांत सुखाय के लिए। अगला प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सही जवाब इनमें से हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग है? नूर मोहम्मद, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या कासिम शाह। तो सही जवाब आपका हो जाएगा नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद या अनुमितिवाद। बताएं कौन सा सही हो जाएगा जवाब? तो सही जवाब आपका हो जाएगा उत्पत्तिवाद। काव्य शोभाकरान धर्मालंकारात पृच्छते उक्ति के लेखक हैं आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट या आचार्य दंडी। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आचार्य दंडी। उस सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन, सहज एवं प्रभावमयी भाषा, उर्दू की प्रमुखता या किस्सा गोई। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? सही जवाब है पूर्वीपन। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्री या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रभाकर श्रोत्री। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, गियर्शन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा गियर्शन।
हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? विजयदेव नारायण साई, डॉक्टर रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी या नेमीचंद जैन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? रमेशचंद्र कुंतल मेघ, विजयदेव नारायण साई, मुक्तिबोध या मनोहर श्याम जोशी। कौन हो जाएंगे संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता? तो सही जवाब आपका हो जाएगा मुक्तिबोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण, केशवदास देव या मतिराम? तो केशवदास। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य परिभाषा किसके के प्रस्तोता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। तो यह आपका सही हो जाएगा उत्तर आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर प्रसाई, कुबेरनाथ राय या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास चंदन घिसें के प्रस्तुता या लेखक कौन हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा हरिशंकर प्रसाई। कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे? कुट्टी चाटन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, जैनेन्द्र या वासुदेव शरण अग्रवाल। कुट्टी चाटन। सही जवाब हो जाएगा आपका जैनेन्द्र। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र। सॉरी कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के साहित्यकार निबंध लिखे हैं। तो ये सही जवाब होगा आपका अज्ञेय। कौन सा होगा? अज्ञेय। सॉरी, जैनेन्द्र नहीं, अज्ञेय। अगला है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी? बांगरू। तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयभान चरित्र के लेखक हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खां। कौन हो जाएंगे उदयभान चरित्र के लेखक? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इंसा अल्लाह खां। अमन का राग के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या त्रिलोचन? अमन का राग। सही जवाब आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अगला देखते हैं, काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। रचनाएं हैं आपकी पद्मावत, मृगावत, चित्रावली, मधुमालती। तो सही जवाब हो जाएगा मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। ये रचनाएं हैं मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े, दास्तान। तो इनमें अगर क्रम की बात करेंगे तो क्रम की बात हो जाएगा आपका सही, अर्धकथानक, फिर टुकड़े टुकड़े, दास्तान, आज के अतीत, फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न महाकाव्य में सही अनुक्रम बताइए। महाकाव्य हैं साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास और कामायनी। तो सही जवाब आपका होगा प्रिय प्रवास, फिर साकेत, फिर कामायनी, फिर उर्वशी। अगला प्रश्न, इस पर व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा, इनमें से कहें तो 5 भागों में। और आखिरी प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया? तो 10, 6, 7, 10, 8। तो सही जवाब हो जाएगा 8 भाषाओं में किया। कितने में? 8। साथियों, ये हमारे कुल थे 101 प्रश्न और यह पुस्तक का आज यहीं समापन होता है। तो आज हमने सरस्वती पांडे जी की जो पुस्तक है वस्तुनिष्ठ हिंदी कहें या कहें हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसको आज हमने यहाँ पर पूर्ण कर लिया है। वह पुस्तक पूर्ण हो गई है और ये हमारी 51 वीडियो की पुस्तक रही। तो साथियों, सेशन कैसा लगा आपको बताना है। और तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले पुस्तकों के वाचन हो रहे हैं, उनको आप पढ़िएगा। उनमें अन्य जो पुस्तक हैं उसमें पुनीत राय जी की पुस्तक हो रही है और मनोज कुमार मिश्रा जी की। इसके अलावा साथियों, हमारी पूरनचंद टंडन और जो सरस्वती पांडे जी की पुस्तक है वो संपूर्ण हम करा दिए हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।